हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अपूर्वा और मैं आप सभी का अपने चैनल विजय सुपर ब्रेन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? हम अपने बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ। वैसे ही उन लोगों को एक और सब्जेक्ट होता है ईवीएस का, जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। आज मैं आप लोगों के लिए उसी में से एक टॉपिक लेके आई हूँ, सेंस ऑर्गन। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि सेंस ऑर्गन क्या होता है, कितने प्रकार के सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन का कंसेप्ट आप अपने बच्चे को कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड वर्कशीट बताऊंगी और लास्ट में मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी बताऊंगी जिससे आपके किड का पूरा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। एक्टिविटी कराने से बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, वो कंसेप्ट को बहुत इजीली कैच कर लेते हैं और वो कभी नहीं भूलते। इसलिए आप कोई भी कंसेप्ट जब भी इंट्रोड्यूस कराते हैं तो प्लीज़ उन लोग से एक्टिविटी जरूर कराएं। सेंस ऑर्गन क्या होता है? सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब आप सेंस ऑर्गन की मदद से अपने चारों तरफ की जो दुनिया है उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो और समझ सकते हो। अब सेंस ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं? तो सेंस ऑर्गन हम जब बच्चे नर्सरी में होते हैं या फिर आप KG 1 में बोल सकते हो, तब हम उनको 5 टाइप्स के सेंस ऑर्गन सिखाते हैं, जिसमें पहला है आईज, दूसरा है नोज, ईयर, माउथ एंड स्किन। लेकिन जब बच्चे स्मॉल होते हैं तब वो जल्दी से स्किन का कंसेप्ट नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने अपने बच्चे को स्किन के बदले हैंड बताया है, तो वो बहुत इजीली समझ गया है कि स्किन का मतलब टच होता है और हैंड से ही अपन टच करते हैं। तो वो 5 सेंस ऑर्गन में एक हैंड को लेता है, न कि वो स्किन को लेता है। जैसे हम कंसेप्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमको पूरे सेंस ऑर्गन 5 सेंस ऑर्गन एक साथ नहीं बताना है, हमको एक दिन में एक बताना है। अगर आप पूरे 5 सेंस ऑर्गन एक दिन में बता दोगे तो बच्चा उस समय तो सीख जाएगा, लेकिन वो बाद में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा और शायद वो भूल भी जाए। इसलिए बच्चे को धीरे धीरे सिखाना चाहिए। जैसे 5 सेंस ऑर्गन है तो आप 5 दिन लो सेंस ऑर्गन सिखाने के लिए, फिर उसके आगे के 2 दिन में आप फिर से इन 2 की रिवीजन करो, फिर उसके बाद आप उन लोग से एक्टिविटीज़ करवाओ, फिर वर्कशीट्स करवाओ, फिर आप उनसे ओरली पूछ सकते हो। तब कम से कम 15 दिन आप सेंस ऑर्गन को दोगे, तब बच्चा एकदम परफेक्टली सीख जाएगा कि सेंस ऑर्गन होता क्या है और वो कभी नहीं भूलेगा, उसको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे मैंने डे 1 पे लिया है आइस, आप उनको आइस का एक एग्जाम्पल देके बता सकते हो। आप गॉगल का यूज़ कर सकते हो। बच्चे गॉगल डायरेक्टली अपने आइस पे पहनते हैं तो वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि आई एक सेंस ऑर्गन होता है करके, कि आपने हमको गॉगल दिखाए थे। उसके बाद आप दिन में आप उनसे टेलीविज़न देखने को बोल सकते हो, टीवी वो आइस से देखते हैं। आप उनको बता सकते हो कि आप स्काई की तरफ देखो, सन देखो, क्लाउड्स देखते हैं, अपन बर्ड्स फ्लाई करते हुए देखते हैं। आप पूरा दिन उनको सिर्फ आइज से अपन क्या क्या करते हैं, क्या क्या देखते हैं, आप सिर्फ उसी के बारे में बात करो। जिसके बाद जब अपन उसके बाद आप डे 2 पे आप उनको नोज करा सकते हैं और आप उनको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप फ्लावर लेके आ सकते हैं। मेरे पास फ्लावर नहीं था तो मैंने उसका फ्लैश कार्ड ही यूज़ किया है। आप बच्चों को फ्लावर को स्मेल करने बोल सकते हैं। आप बच्चों के सामने परफ्यूम रख सकते हो, परफ्यूम को स्मेल करने बोल सकते हो, तो वो स्मेल करने के लिए डायरेक्ट नोज के पास ही लेके जाएगा। इससे उसका एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि नोज से अपन स्मेल करते हैं, आई से अपन सी करते हैं, वॉच करते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे करके बच्चे सीख जाते हैं। जैसे आपको डे 3 में लेना है ईयर, आप ईयर का फिर से एक एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैंने लिया है हेडफोन, आप ईयरफोन ले सकते हो और दिन भर में आप उनको बता सकते हो। जैसे आप म्यूज़िक सुना सकते हो उनको, आप उन म्यूज़िक सुन के बच्चा डांस करेगा, बच्चा समझेगा कि ईयर का क्या यूज़ है। ईयर से अपन हियर करते हैं, तो ये भी एक तरीका है।
आप डे 4 पे आप माउथ ले सकते हो, टंग ले सकते हो, आप बच्चों को दे सकते हो एक चॉकलेट, और आप इससे बच्चों को पूछ सकते हो कि टेस्ट कैसा लगा, तो उनको समझेगा कि हाँ, टंग का यूज़ होता है टेस्ट करने के लिए, जैसे आइस का यूज़ होता है वॉच करने के लिए, ईयर का वो यूज़ कर रहे हैं हियर करने के लिए, नोज़ का वो लोग यूज़ कर रहे हैं स्मेल के लिए, वैसे ही वो माउथ में टंग जो होती है, मैं एक्चुअली माउथ इंट्रोड्यूस करी हूँ बच्चे को, टंग नहीं। बच्चा बहुत जल्दी सीख गया माउथ बोलने से, क्योंकि बहुत सारे वर्कशीट्स में माउथ दिया रहता है, टंग नहीं दिया रहता है, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आप माउथ भी बोल सकते हो, टंग भी बोल सकते हो बच्चे के सामने। बच्चा कोई एक ही पिक करता है हमेशा, तो आप ऑब्वियसली आप चॉकलेट दोगे तो बच्चा उसको खा लेगा। आप उससे पूछ सकते हो कि इसका टेस्ट कैसा लगा, तो बच्चा बोलेगा कि हाँ स्वीट है करके। तो ये एक तरीका है इंट्रोड्यूस करने का। आप फिर दिन भर बच्चों को चॉकलेट्स के अलावा आप फ्रूट्स दे सकते हो, आप उनसे वेजिटेबल का टेस्ट पूछ सकते हो, कपकेक होता है, कुछ नमकीन आप दे सकते हो बच्चे को, जिससे बच्चे का टेस्ट भी डेवलप होगा, एक्टिविटीज़ भी होते जाएगी। ऐसे करते करते डे 4 पे आपको माउथ कंप्लीट कर लेना है। अब आएगा इसके आगे डे 5। डे 5 में आपको लास्ट सेंस ऑर्गन इंट्रोड्यूस करना है, जो होता है हैंड के लिए आप ऐसे कोई भी एक सॉफ्ट टॉय आप यूज़ कर सकते हो बच्चों के लिए। आप बच्चों को इसको टच करने बोल सकते हो। आप इसके अलावा आप स्टोन भी ले सकते हो, जिससे बच्चे को दोनों के बीच का डिफरेंस समझेगा। एक को टच करने पे एकदम सॉफ्ट है, और स्टोन को अगर से वो टच करेगा तो वो हार्ड होता है। ऐसे करके आप उसको डिफरेंस से बता सकते हो, इससे वो समझेगा कि हाँ, टच करने से पता चलता है कि वो सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, कोल्ड है या फिर हॉट है। अब आता है वर्कशीट टाइम। मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप कैसे कैसे वर्कशीट आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देख रहे होगे, ये एक आइस की वर्कशीट है। आप इसमें आप बच्चों को एग्जांपल बता सकते हो कि अपन आइस से रेनबो देखते हैं, सन, बुक, मैग्नीफाइंग ग्लास। वैसे ही यहाँ पर ये ईयर की है, जैसे आप विसल्स देख पा रहे हो, ड्रम देख पा रहे हो, झाइलोफोन वगैरह है, वैसे ही आप ईयर्स के एग्जांपल्स बता सकते हो बच्चों को। वैसे है ये आप टेस्ट की बता सकते हो, आप फ्रूट्स हैं, आइसक्रीम है, जूस है। आप बच्चों को बता सकते हो कि अपन क्या चीज़ टच करते हैं, अपन हैंड का यूज़ करते हैं। जैसे ट्विल दिया हुआ है, यहाँ पे टॉय दिया हुआ है, बॉल दिया हुआ है, टेडी बियर है। वैसे ही आप ये देख सक रहे हो, यहाँ पर है एक स्मेल कर सकते हैं, जैसे परफ्यूम दिया हुआ है, फ्लावर दिया हुआ है इसका। अब इसके बाद आप देख सकते हो ये एक मैचिंग एक्टिविटी है। इसमें आपको सेंस ऑर्गन से, बॉय के सेंस ऑर्गन से टच करके बताना है कि मैच करना है कि आपको ये कैसे करना है करके। ये कलर की वर्कशीट है, आप इसमें सेंस ऑर्गन में कलर करवा सकते हो बच्चों से। ये एक मैचिंग वर्कशीट है, आप इसमें मैच करवा सकते हो, जैसे आइस से टेलीविज़न, हैंड से टेडी बियर। आप इस तरीके से ये एक्टिविटी आप अपने बच्चे से करवा सकते हो। इसमें आपके बच्चे को लिखना है कौन सा सेंस ऑर्गन है करके। इस प्रकार से आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। अब आता है एक्टिविटी का टाइम। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक मैंने पिक्चर बनाया है सेंस ऑर्गन का। ये मैंने प्रिंटआउट ही निकाले हैं, उसको कटिंग करके कार्डबोर्ड में पेस्ट कर दिया है, और ये मैंने फ्लैश कार्ड बना दिया है। इसको भी मैंने डाउनलोड करके कटिंग करके कार्डबोर्ड में ही पेस्ट किया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सब कार्डबोर्ड में ही पेस्ट किया हुआ है। अब इस एक्टिविटी में करना ये है कि यहाँ से एक फ्लैश कार्ड को पिक करना है और उसको यहाँ पे रखना है। अब कौन सा फ्लैश कार्ड कहाँ आएगा, ये एक्टिविटी अब वंश आपको करके दिखाएगा। गो। ये बुक कैन सी to the eyes. Telescope is ice cream too. Vegetable is mouth dish, and teddy bear is hand dish, and cupcake is mouth dish, and whistle is ear dish, and heaven is earnings too, and this is hunters too. This is flower and fan.
man, and this is perfume to that to fan to. जैसे आप यहाँ देख सक रहे हैं मेरे पास बहुत सारे फ्लैश कार्ड हैं। मैंने आप लोग को एक एग्जांपल लेके बताई थी बस। ये सारे फ्लैश कार्ड जब बच्चा कर लेगा, सेंस ऑर्गन कर लेगा, तो वो कभी नहीं भूलेगा कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। वो उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, उनका कोई भी कन्फ्यूजन उनको नहीं रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सेंस ऑर्गन के ऊपर वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।